अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आप लोग खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? बच्चे, आज हमारा लास्ट टॉपिक है इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशन फॉर ट्रांसपोर्टेशन बायोसेफ्टी एंड डिसइंफेक्शन। तो इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशन क्या है बायोसेफ्टी के लिए, ठीक है। और जीएमओज वगैरह जो होते हैं उनको किस तरह ट्रांसफ़र किया जाता है, या बाकी ऑर्गेनिजम्स को किस तरह ट्रांसफ़र किया जाता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं ट्रांसपोर्ट के, बायोसेफ्टी के और डिसइंफेक्शन के। तो ये जो स्लाइड आप पूरी देख रहे हैं ये ऑफिशियल स्लाइड है WHO वालों की। सही है बच्चे, WHO वालों की ऑफिशियल स्लाइड है। और ये जो है पीपीटी आप जो है इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशन के लिए ही बनाई गई है, किस तरह सैंपल को कलेक्शंस किया जाता है और शिपिंग की जाती है, ठीक है बच्चे। तो ये आज आप लोगों का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, प्रेजेंटेशन का क्या समझने की जरूरत है, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोसेफ्टी, बायोसेफ्टी के क्या क्या अहम प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। और हाउ टू ट्रांसपोर्ट डेंजरस पैथोजन, और इंटरनेशनली क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, और जो पैथोजन्स होते हैं उसको किस तरह ट्रांसपोर्ट किया जाता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बायोसेफ्टी लेवल इन लैब, ये तो आपको पता है, बायोसेफ्टी लेवल्स में आपको पढ़ा चुका हूँ। जनरल डिसइंफेक्शन प्रिंसिपल्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो हैं। अच्छा, हाँ, लेबोरेटरी बायोसेफ्टी के अंदर आपको पता है कि सबसे पहले जो होता है कि WHO और डिस्क्राइब्स कंटामिनेट प्रिंसिपल्स, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं बेसिक जिसकी वजह से कंटामिनेशंस जो है वो होती है। और इसके अलावा कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से जो है हम इम्प्लीमेंट करते हैं और इन कंटामिनेट से हम बच सकते हैं। और प्रैक्टिसेस कौन कौन सी है, क्या और क्या क्या हम जो है वो काम करते हैं, या कौन कौन से हम जो हैं प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमारा मेन मकसद होता है इम्प्लीमेंटेड टू प्रिवेंट अनइंटेंशनल एक्सपोजर टू पैथोजेंस एंड टॉक्सिन्स। हमारा ये जो है सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन होता है कि हम क्या इम्प्लीमेंट करवाएं, हम प्रिवेंट करें पैथोजेंस को, टॉक्सिन्स को, और उनके एक्सीडेंटल रिलीज को। अगर एक्सपोजर हो जाता है तो उसको रिलीज को हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और बायोसेफ्टी के क्या प्रिंसिपल्स है, टू प्रोटेक्ट द इफेक्ट द पेशेंट। किसको जो है प्रोटेक्ट करना है, पेशेंट्स को। पेशेंट का मकसद है जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनको जो है प्रोटेक्ट करना है, यूर सेल्फ अपने आप को करना है, द इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट को, ठीक है। तो ये मेन जो है प्रिंसिपल्स हैं बायोसेफ्टी के, टू प्रोटेक्ट द पेशेंट यानी कि इन्फेक्टेड पर्सन जो है उनको प्रोटेक्ट करना है, यूर सेल्फ अपने आप को भी करना है, जाहिर बात है अपने आप को प्रोटोकॉल में जो है वो जो रिकमेंडेड प्रोटोकॉल है उनके थ्रू अपने आप को भी आप प्रोटेक्ट करें और इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करें, ठीक है। तो उसके बाद एयर ट्रांसपोर्ट ऑफ इन्फेक्शन सब्सटेंसेस। अब जब हम पैथोजेंस को या वैक्सीन्स को या जो है हम स्टडी के पर्पस के लिए पैथोजेंस या टॉक्सिक्स हैं या बायोहेजर्ड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो उसके लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं। तो एक इंटरनेशनल इदारा है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएशन, ठीक है। तो ये IAT आईटा के नाम से मशहूर है। इनकी जो है गाइडलाइंस दी गई हैं शिपिंग वगैरह के लिए, ठीक है। कंसाइनमेंट वगैरह या शिपिंग वगैरह जब होती है तो इनके जो है रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किए जाते हैं, क्योंकि जो है एयरलाइंस के अंदर जो है मुसाफिर भी होते हैं और सामान को किस तरह जो है पैक किया जाता है और प्लेस किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। सही है बच्चे। उसमें बहुत सारे रेगुलेशन है, प्रॉपर पैकिंग, मटेरियल किस तरह पैकिंग करना है, प्रॉपर लेबलिंग करना है, नोटिफिकेशन लगाना है। नोटिफिकेशन का मकसद है जिस कंट्री को जा रहे हैं, ये कंसाइनमेंट जा रही है, यहाँ पैथोजेंस जा रहे हैं, यहाँ सैंपल टेस्ट वगैरह के लिए जा रहे हैं, तो वहां से क्या होगा कि वहां से एक नोटिफिकेशन आपके पास हो, यानी कि एक्सेप्टेंस हो आपके पास, तब वो जो है वो क्या होता है कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाता है, ठीक है। और कंपाइलेंस क्या होता है, रिड्यूस लाइकहुड ऑफ डैमेजिंग पैकेज, ठीक है। जो पैकेट होते हैं वगैरह उनको कोशिश की जाती है उनमें कम से कम वो डैमेज हो, क्योंकि बाज़ औक़ात जो है वो कुछ चीज़ें आपस में टकरा के या कुछ चीज़ें जो आपस में कोलैप्स होके क्या होते हैं कि वो डैमेज हो जाती हैं। तो इस तरह जो पैथोजेंस होते हैं या कुछ बायोहैज़र्ड्स सब्सटेंस होते हैं, तो वो ताकि उनका जो है नुकसान किसी और को ना पहुँचे या आउटब्रेक ना हो। मिनिमाइज़ एक्सपोज़र, इसका मकसद ये है कि आप मिनिमाइज़ करें एक्सपोज़र को, ठीक है। इम्प्रूव कैरियर एफिशिएंसी एंड कॉन्फिडेंस इन पैकेज डिलीवरी। तो इसके अलावा यानी कि जो कैरियर एफिशिएंसी है या बाकी जो चीज़ें हैं पैकेज या पैक बनाने के लिए, तो उसकी डिलीवरी के अंदर इम्प्रूव लाएं और उसको जो है मॉडिफाई या अपडेट करें, ठीक है। और इसके अलावा और क्या रेगुलेशंस हैं, ठीक है। शिपर रेफर्स टू लेटेस्ट इश्यूज ऑफ नेशनल इंटरनेशनल रेगुलेशन फॉर रेगुलेशन, ठीक है। जो शिपर्स होते हैं वो रेफर करते हैं। अच्छा, नेशनल के अलग कानून होते हैं रूल्स और रेगुलेशन, और इंटरनेशनल रूल्स और रेगुलेशन अलग होते हैं, ठीक है। एक होती है डोमेस्टिक फ्लाइट्स, उसमें जो है उनके रूल्स और रेगुलेशन जो है कंट्री वाइज होते हैं, जो क्लाइमेट है जो सीजन है इस वाइज होते हैं, ठीक है। और बाकी अगर इंटरनेशनल है तो वहाँ के जो 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 बाकी कंट्री है, जो रिसेंट कंट्री है, उनका जो है क्लाइमेट, उनकी कंडीशंस को भी देखा जाता है,
ठीक है। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि डोमेस्टिक के अंदर इतना ज़्यादा जो है फॉलो नहीं किया जाता रूल्स और रेगुलेशन को, जितना इंटरनेशनल रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है ट्रांसपोर्ट के वक्त। ठीक है। अच्छा, हाउ टू सिलेक्ट लेबोरेटरी। क्या किया जाता है अगर इस तरह के आप जो है शिपमेंट करते हैं, यानी कि कुछ एनालिसिस के लिए या कुछ जो है आप पैथोजेंस वगैरह को सेंड कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि बिफोर 1 डे या बिफोर 2 डे वो सारे स्पेसिमेन या सारे पैथोजन आप कंसाइनमेंट के लिए जो भेज रहे हैं वो आपसे मंगवा लेते हैं। उसके बाद उसको प्रॉपर्ली एनालिसिस करते हैं, ठीक है, और जो है आइडेंटिफाई करते हैं कि ये किस स्टेज पे है, कि लीथल स्टेज पे है या इन्फेक्टिव स्टेज पे है। तो ये सारी चीज़ें स्पेसिमेन की चेक की जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस, टाइम, ये भी सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। कैपेसिटी अवेलेबल है या नहीं है वो भी चेक की जाती है। नेशनल रेफरेंस लेबोरेटरी होती है या हॉस्पिटल लैब का काम है या WHO कोलैबोरेटिंग सेंटर्स हैं, पोलियो नेटवर्क लेबोरेटरी है, पास्चर इंस्टीट्यूट नेटवर्क लेबोरेटरी है। पास्चर इंस्टीट्यूट नेटवर्क लेबोरेटरी है जो है वो वर्ल्ड वाइड पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बहुत सारे दुनिया के अंदर, ममालिक के अंदर ये पाई जाती है, ठीक है। पास्चर का नाम आपने सुना होगा। पास्चर ने सबसे ज़्यादा काम किया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वगैरह पे, यानी कि जो फाउंडेशन का काम है, बिल्कुल फाउंडर का काम है, वो पास्चर ने किया था। ठीक है, तो इस तरह के इदारे होते हैं, इस तरह की लैब्स होती हैं, तो उन लैब्स में ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा जब आप स्पेसिमेन या सैंपल वगैरह आप जब भेज रहे होते हैं, तो उसके साथ आप क्या करते हैं कि स्पेसिमेन कलेक्शन, कब कलेक्शन किया, डेट, टाइम, ठीक है, एपिडेमोलॉजिकली और डेमोग्राफिकली एडमिशन और आइडेंटिफिकेशंस करते हैं। इसके एपिडर्मल क्या इसके थ्रेड्स हैं या किस तरह डैमेज कर सकता है, और डेमोग्राफिक यानी कि किस एरिया से या किस कंट्री से कलेक्टेड किया गया है, ठीक है। और उसका पूरा एपिडेमोलॉजिकल डेटा, पेशेंट नेम, आइडेंटिफायर, आउटब्रेक कोड, हर डिजीज के आउटब्रेक अपने अपने कोड्स होते हैं, एज, सेक्स, ठीक है, किस एज पे है, ठीक है, और मेल है या फीमेल है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं रिक्वेस्ट फॉर्म के अंदर इंक्लूड होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा सस्पेक्टेड क्लिनिक डायग्नोसिस, मेन क्लिनिकल साइंस, क्या उसके साइंस एंड सिम्टम्स थे, क्या डायग्नोज हुआ, ये सारी चीज़ें उसके साथ जो हैं वो अटैच होती हैं। इसके अलावा कॉन्टेक्स्ट के अंदर सस्पेक्टेड आउटब्रेक, confirmed outbreak, verified outbreak, end of outbreak or routine surveillance. What do you mean by suspected outbreak, confirmed outbreak and verified outbreak? कोई बच्चे नाम बताएगा मुझे ये सारी चीजें, इसमें क्या डिफरेंस होता है? जी बच्चे, एंड ऑफ आउटब्रेक और रूटीन सर्वेलेंस आपको शायद पता हो, बाकी सारी चीजों के अंदर क्या फर्क है? जी बच्चे, कोई बताएगा? वजिया, बच्चे जी बताओगे? सर जी सर, सस्पेक्टेड वो जिसमें अंदाजतन कहा जा सकता है कि यहाँ पे आउटब्रेक हो चुका है, जबकि कंफर्म में हमारे पास एविडेंसेस भी मौजूद होते हैं, और वेरीफाइड में जो है वो एविडेंसेस प्रूव हो जाते हैं कि ये बिल्कुल सही है। सही बच्चे कंफर्म आपने में हमें कुछ कुछ सही बच्चे आपने सही बताया। सस्पेक्टेड आउटब्रेक ये होता है कि कुछ सिम्टम्स या कुछ साइन आप लोगों को फील हो, जस्ट लाइक कफ आपको फील हो रही है। कफ अब लाजमी नहीं है कि आपको कोई वायरल डिजीज हो, मे बी एलर्जिक इन्फेक्शन हो, मे बी डस्ट की वजह से हो, ठीक है, ये होता है सस्पेक्टेड, यानी कि आपका अपना अंदाजा हो। कंफर्म्ड आउटब्रेक यानी कि वो सिम्टम्स और साइंस अपीयर हो जाए, कंफर्म हो जाए कि ये सिम्टम्स है, हाँ ये वाकई इस चीज में होता है। जस्ट लाइक मलेरिया, मलेरिया में क्या होता है कि आपको ठंड फील होती है, कप कपी होती है, ठीक है, और इसके अलावा आपको तेज बुखार होता है, जस्ट लाइक यानी कि ये कंफर्म आउटब्रेक होता है कि ये मलेरियल है, ठीक है। अच्छा, वेरीफाइड आफ्टर टेस्ट, टेस्ट के बाद जो है आपके पास जो डेटा आता है, रिजल्ट्स आता है, एक्सट्रीम कंडीशन में है, लो कंडीशंस में, तो वो वेरीफाइड आउटब्रेक होता है, ठीक है। सस्पेक्टेड इनिशियल स्टेज होता है कि आपको सस्पेक्टेड है, यानी कि आपको एक शक या शुबहात आप कह सकते हैं, शक व शुबहात है या कोई अंदाजा है आपको, ठीक है। कंफर्म्ड में यानी कि साइन और सिम्टम्स अपीयर हो जाए, वही सारी चीजें आपको फील हो, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये कंफर्म्ड होता है। और वेरीफाइड जो है वो आफ्टर टेस्ट, आफ्टर रिजल्ट, आफ्टर डेटा जो आपके पास डिस्प्ले हो जाता है या आप टेस्ट करवा लेते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं वो आ जाते हैं, तो वो वेरीफाइड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये सारी चीजें देते हैं। अगर जस्ट लाइक कोई पैथोजन आपके पास जो है वो कंफर्म नहीं है, या आपके पास किस कंडीशन में, सस्पेक्टेड कंडीशन में है, कंफर्म्ड में है या वेरीफाइड कंडीशन में, तो ये सारी चीजें आप इसके अंदर देते हैं, ठीक है। सेंडर्स नेम एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जाहिर बात है, सेंडर का क्या नाम है, क्या उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, किस इदारे से एफिलिएशन से, किस इदारे के अंदर काम कर रहा है, ये तो सारी चीजें इस रिक्वेस्ट फॉर्म के साथ जो है इंक्लूड होती है। अच्छा, ट्रिपल पैकिंग यानी कि इसकी पैकिंग जो होती है वो बहुत ज्यादा ट्रिपलेट फॉर्म के अंदर
ये इसके 3 से 4 लेयर्स होती हैं, ठीक है, ताकि इसका मेन गोल क्या होता है कि प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट द कैरियर, यानी कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, सैंपल को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, और जो अराइवल इन गुड कंडीशन, और इसको जो है जिस जो इसकी डेस्टिनेशन है उस डेस्टिनेशन पर इसको अच्छी हालत में पहुंचाना है कि ताकि वहां पे एनालिसिस हो, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है IATT की गाइडलाइंस की जो है कुछ रिकमेंडेड जो हैं, ठीक है, गाइडलाइंस है, उनके अंदर किस तरह के पैकेट होते हैं वो सारे पैकेट वहाँ पे मौजूद होते हैं, ठीक है। उन ट्रांसपोर्ट रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक उन पैकेट्स को जो है वो बंद किया जाता है और जो है वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो है मूव किया जाता है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, 3 लेयर्स प्रोटेक्शंस होती हैं, प्राइमरी, रेस्पेक्टिकल, सेकेंडरी पैकिंग और आउटर पैकिंग, ठीक है। तो ये IAT शिपिंग गाइडलाइंस है जो कि प्रोवाइड करती है, ठीक है। और इसके अंदर सारी रिक्वायरमेंट भी होती है, मार्किंग लेबल्स भी होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन, नोटिफिकेशन, प्रोटोकॉल्स और रेफ्रिजरेंट्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं, यानी कि मस्ट रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है मैं आगे आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, द बेसिक ट्रिपल पैकिंग सिस्टम प्राइमरी रेस्पेक्टिव, ठीक है। तो ये लीक प्रूफ स्पेसिमेन कंटेनर होता है, ये कंटेनर मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट, ठीक है। अच्छा, प्राइमरी जो होता है वो एब्जॉर्बेंट होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेता है इन केस ऑफ डैमेज, ठीक है, वो लीक प्रूफ स्पेसिमेन होता है। उसके बाद आ जाता है लीक प्रूफ सेकेंडरी कंटेनर, ठीक है, ये इससे थोड़ा सा प्राइमरी से थिक होता है, ठीक है। और इसके अंदर भी हाईली एब्जॉर्ब मटेरियल की जो है वो होती है, क्या होती है उसके अंदर, पोटेंशियल होती है, और अगर फ्लड वगैरह है सैंपल के अंदर वो भी अगर ब्रेकेज हो जाता है उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और जो है आउटर पैकेज जो होता है वो लास्ट वाला होता है, ठीक है। और ये जो है फिजिकली डैमेज होने से बचाता है, और इसके अलावा जो है आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस जस्ट लाइक फिजिकल डैमेज, ठीक है, या कोई चीज कोलैप्स हो जाती है तो उस उनसे जो है इसको जो है वो क्या करता है, उनसे क्या करता है, उनको सिक्योर करता है, ठीक है। अच्छा, अब डिफरेंट इन्फेक्शन सब्सटेंसेस कैटेगरीज हैं। कैटेगरी ए के अंदर, पैकेट ए के अंदर क्या रखा जाता है, हाईली पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह इस पैकेट के अंदर जाते हैं। इंडिकेटिव लिस्ट अवेलेबल होती है, जस्ट लाइक इसके अंदर कौन से हैं, हेमोरेजिक फीवर एजेंट्स भी हो सकते हैं, वायरोला वायरस भी हो सकता है, या अदर पैथोजेंस जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, ठीक है। तो वो सिर्फ उनका कल्चर वगैरह जो है वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, डेंजरस कैटेगरी बी के अंदर जो है ये मैं बायो हेजर्ट्स आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। उसके अंदर डायग्नोस्टिक स्पेसिमेन होते हैं, जस्ट लाइक इसका कोड नंबर ये है, और ये कोड नंबर भी लेबल किया जाता है, ठीक है। और इस पे बायोहेजर्ड लेबल जो है नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। और कैटेगरी ए पे जो है वो बायोहेजर्ड लेबल को जो है वो लगाया जाता है, ठीक है। अब ये है पैकिंग। अच्छा, अब इस पैकिंग को मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये पैकिंग यूज की जाती है जब आप कोई स्पेसिमेन भेज रहे होते हैं, या इंटरनेशनली वन प्लेस टू अनदर प्लेस आप कोई चीज सेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये आपका जो है एक इलांगेटेड होता है, होल्डर होता है, ठीक है, जिसके अंदर जो है आप स्पेसिमेन रखते हैं टेस्ट ट्यूब की मदद से। टेस्ट ट्यूब जो है वो टाइटली जो है उसका जो केप होता है या कार्क होता है वो टाइटली पैक होता है, ठीक है। और ये अगर आप देख सकते हैं तो इस पे जो है वो लेबलिंग भी की जाती है, ठीक है। ये इसके अंदर कितने चेंबर है, 4 भी होते हैं, 5 to 6 चेंबर भी इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। ये इसके अंदर पैक किया जाता है, फिर इसके बाद जो है इस लिड को जो है वाटर प्रूफ केप जो है ये यहाँ पे फिक्स किया जाता है, ठीक है बच्चे, आ रही है बात समझ में? ठीक, इसके बाद क्या किया जाता है, एक मिनट। अच्छा बच्चे, तो इसके बाद स्केप को पैक करने के बाद जो है यहाँ पे लेबलिंग की जाती है, ठीक है। स्पेसिमेन रिकॉर्ड वगैरह जो है वो लिखा जाता है, ठीक। जो जो स्पेसिमेन रिकॉर्ड है वो सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, ठीक है। और ये जो है पैकेट जो होता है ये क्या कहलाता है, ये सेकेंडरी पैकेज कहलाता है, और ये क्या होता है, ये प्राइमरी होता है। ये जो बॉक्स होता है ये प्राइमरी, ये सॉरी, ये जो है सिलेंडर जो होता है ये प्राइमरी होता है, और ये सेकेंडरी होता है, और ये थर्ड जो है आखिरी जो है इसका वो होता है, जो पैक्ड होता है, जो वो लास्ट जो डैमेज होने से बचाने के लिए इसके अंदर पैक किया जाता है, ठीक है। इस पे जो है शिपर का नाम, फ्रॉम, कहाँ से आप भेज रहे हैं और किसको भेज रहे हैं, ये आप लेबलिंग करते हैं। यहाँ पे पैक पे जो है आप ये लेबलिंग करते हैं कि ये बायोहेजर्ड है नहीं है, ठीक है। जस्ट लाइक ये जो है बायोहेजर्ड नहीं है, ठीक है। और इसका कोड वगैरह आपने देखा है कि आप पढ़ भी चुके हैं, ये कोड बायोहेजर्ड लेवल के अंदर कैटेगरी बी का है। इसके अंदर इस तरह जो है वो सैंपल भेजा जाता है, और ये जो है डायग्नोस्टिक स्पेसिमेन है,
ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वन प्लेस टू अनदर प्लेस सेंड करते हैं डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए, रिसर्च पर्पस के लिए, किसी और पर्पस के लिए। आ गए बच्चे समझ में? तो ये इंटरनेशनल रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। अच्छा, ये सेकंड पैकेट है। सेकंड पैकेट जो है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक, सेकंड जो होता है ये बायोहेजर्ड जो है इसमें होता है, ये कैटेगरी ए है। अगर आप देख लें कैटेगरी ए 602 पे होता है लेबल UN 2814। ठीक, और ये बायोहेजर्ड होता है। ठीक है, इसमें भी अगर आप देखें वही केप है और इसमें जो है स्पेसिमेन ज्यादा नहीं रखे जाते। ठीक है, और ये इसकी जो है ये आउटर मोस्ट जो लेयर होती है ये एब्जॉर्बेंट मटेरियल होती है। अगर इसके अंदर फिल्ड वगैरह है टेस्ट ट्यूब के अंदर, जो चीज़ भी है अगर वो ब्रेक भी हो जाए तो ये इसके अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाए, बाहर ब्रेकआउट ना हो। ठीक है, इसमें लेबलिंग भी की जाती है। ठीक है, इन दोनों टेस्ट ट्यूब पे भी लेबलिंग की जाती है और बाहर यहाँ पे भी लेबलिंग की जाती है। ठीक है, इसके बाद जो है इसके जो है अगर आप लेयर देख लें, ये लेयर अलग होती है और ये बाहर की लेयर अलग होती है। ठीक है, इस तरह से इसको जो है वो बिल्कुल प्रोटोकॉल के साथ सेंड किया जाता है। ठीक है, और ये लेबल अगर आप देखें तो ये इस तरह का लेबलिंग की जाती है कि आप इसको ओपन जो करें वो इस साइड से आप ओपन करें। अगर आप देखें तो ये बायोहेजर्ड का इसके अंदर लोगो और साइन भी है। ठीक है, और इसमें ये भी लिखा जाता है कि ये इन्फेक्शियस सब्सटेंस है अफेक्टिंग ह्यूमन को भी अफेक्ट कर सकता है, और इसका UN नंबर ये है, और जो है नेट क्वांटिटी कितनी है इसके अंदर 10 ml। ठीक, तो 10 ml की टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर जो है वो पैथोजन से और अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, इसी तरह इसके फ्रॉम कंसाइनी, और ये जो है एड्रेस रेस्पॉन्सिबल पर्सन जो भेज रहा है, जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है उनके नाम पे है। ठीक है, इसी तरह UN स्पेसिफिकेशन मार्किंग वगैरह ये भी सारी इसके अंदर की जाती है। ठीक है बच्चे, तो ये क्या है, ये बायोहेजर्ड्स का पैकेट है, और वो जो आपने पैकेट देखा था किस तरह पैक किया जाता है तो वो नॉन बायोहेजर्ड्स का था। ठीक है, वो डायग्नोस्टिक पर्पस या हॉस्पिटल के पर्पस के लिए यूज किया जाता है। सही बच्चे, तो ये सारी चीजें आपने देख ली। जो है कैटेगरी बी के अंदर क्या आती हैं, कैटेगरी बी के अंदर जो है वो किस तरह लेबलिंग की जाती है और करेक्ट मार्किंग किस तरह होती है, और जो है कैटेगरी ए के अंदर किस तरह शिपिंग की जाती है, ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती है। ठीक है, तो इसके अंदर बायोसेफ्टी लेवल आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब लेवल 1 और 2 के अंदर बेसिक लेबोरेटरीज होती है जिसके अंदर इतना हाई फाई काम नहीं किया जाता। 3 के अंदर कंटामिनेटेड लेबोरेटरीज होती हैं, और 4 के लिए जो है हाई कंटामिनेटेड लेबोरेटरी होती है। ये इसमें ज़्यादा डिटेल बताने की आपको शायद ज़रूरत भी ना हो। ठीक है, इसी तरह ये रिस्क ग्रुप भी मैं क्लासिफिकेशन आपको बता चुका हूँ, इंडिविजुअल कितना रिस्क होता है और कम्युनिटी के अंदर कितना रिस्क होता है। रिस्क ग्रुप 1 2 3 4 आपके सामने हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों से क्या होता है कि इन चीज़ों से आपको सिक्योर करना होता है। ठीक है, अच्छा ये रिस्क ग्रुप 2 ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, और ये भी रिस्क ग्रुप 3 भी बता चुका हूँ, रिस्क ग्रुप 4 भी बता चुका हूँ। ठीक है, इसमें क्या क्या प्रैक्टिस होती है, क्या क्या इक्विपमेंट्स को यूज किए जाते हैं, ये भी आप लोग को मैं प्रॉपरली बता चुका हूँ। सही है बच्चे। अच्छा, डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन क्या होता है कि आप किस तरह इनको डिसइंफेक्ट करते हैं, जब आप एजेंट्स को यूज़ करते हैं उनको किस तरह हैंडल किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें डिसइंफेक्शन के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, आया सरफेस आप डिसइंफेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, या आप जो है वो किसी प्रोडक्ट को डिसइंफेक्ट करवा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। यूजिंग ऑफ डिटर्जेंट, यूज लाइसेंस डिटर्जेंट या डिसइंफेक्शन, जो लाइसेंस वाले डिटर्जेंट्स होते हैं कंपनी के या रिकमेंडेड होते हैं उनको यूज़ किया जाता है डिसइंफेक्शन पर्पस के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं यूज़ होती हैं। अवॉइड डिफिकल्ट टू क्लीन सर्फेसिस, कारपेट वुड वगैरह। ठीक है, और डिसइंफेक्शन लार्ज एरिया तो वाइपिंग की जाती है या सॉकिंग की जाती है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट मैं पढ़ा चुका हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, डिसइंफेक्शन हाउस होल्ड ब्लीच 0.5% ब्लीच वगैरह जो हैं वो भी यूज़ किया जाता है, घरों में ब्लीच को यूज़ किया जाता है। ठीक है, अच्छा तो ये आपके सामने सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, ये जो है बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव, बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव, माइको जो हैं बैक्टीरिया है, ये स्पोर्स, ईस्ट, वायरस और प्रियॉन्स। ठीक है, तो ये प्लस प्लस का क्या साइन होता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्लस प्लस? प्लस प्लस का मकसद है कि ये इन्फेक्शन जो है डिसइंफेक्ट करता है। ठीक है, कितना करता है, ये लेवल है 2 पे कितना है, यानी कि 2 है यानी कि थोड़ा बहुत करता है, और अगर 3 है तो यानी कि बिल्कुल कंप्लीटली जो है वो कर लेता है डिसइंफेक्ट। ठीक है, तो ये डिटर्जेंट्स हैं और कुछ जो है डिसइंफेक्शन के हैं। ठीक है, अच्छा पर्सनल प्रोटेक्शन जैसे लाइक ग्लव्स वगैरह आप यूज़ करते हैं ताकि आप प्रॉपर हैंड हाइजीन कर सकें, अपने हैंड्स को भी सिक्योर कर सकें।
ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्शन, हैंड हाइजीन, आप किस तरह हैंड्स को वॉश करते हैं, ठीक है, किस तरह नॉर्मल सोप वगैरह से वॉश करते हैं, तो ये भी उसके मेथड्स बताए गए हैं। अच्छा, कैटेगरी ए जो आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि कैटेगरी ए में आप कौन कौन से जो है वो सेंड करते हैं, 1 मिनट में आपको दोबारा बता देता हूँ। कैटेगरी ए, अच्छा ये है कैटेगरी ए। कैटेगरी ए के अंदर जो है आप किस तरह की पैकिंग करते हैं, ठीक है, वो वहाँ पे जो है तमाम ऑर्गेनिज्म के नाम दर्ज हैं जो ऑर्गेनिज्म आप सेंड करते हैं कैटेगरी ए के, और कैटेगरी बी के आप ऑर्गेनिजम्स को अगर सेंड करते हैं तो वो इस तरह की पैकिंग की जाती है। चले हम ऑर्गेनिज्म इसमें चले जाते हैं। कैटेगरी ए के अंदर जस्ट लाइक बेसिलस एंथ्रेक्स, इसके कल्चर्स ओनली, यानी कि सिर्फ आप कल्चर इनको सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे इसके अंदर जो है ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं हम कैटेगरी ए के अंदर इंक्लूड करते हैं। ये भी कैटेगरी ए है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे वायरस भी इंक्लूड हैं, बैक्टीरिया भी हैं, ठीक है। अच्छा, और ये कैटेगरी ए अभी भी जारी है, ठीक। और कैटेगरी शायद बी इन्होंने नहीं दी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर, ठीक है। और ये जो है जो स्लाइड आप देख रहे हैं ये WHO वालों की रिकमेंडेड है, और इस 3 से 4 इदारों ने मिलके इसको बनाया है। इंस्टीट्यूट ऑफ पास्चर है, थाईलैंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, या कैनेडियन फील्ड एपिडेमोलॉजी प्रोग्राम, और यूरोपियन प्रोग्राम इंटरवेंशन एपिडेमोलॉजी ट्रेनिंग। तो इन लोगों ने जो है ना इसको इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशन को बनाया है, जिसको WHO वालों ने इसको रिकमेंडेड किया है, और वर्ल्ड वाइड के तौर पर इसको जो है इम्प्लीमेंट कराने के लिए जो है वो उन्होंने कोशिशें की है, जिसकी वजह से IATA वालों ने जो है प्रॉपर गाइडलाइन भी इस पे जो है वो गाइडलाइन को भी रिलीज किया है। जी बच्चे, कोई सवाल, कोई क्वेश्चन अगर आप पूछना चाह रहे हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी बच्चे, कोई क्वेश्चन, कोई सवाल? जी बच्चे, नथिंग। अच्छा बच्चे, एक अब इम्पोर्टेंट बात सुन लें आप लोग, वो ये कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम है वो 15 फेब से स्टार्ट है, ठीक है। तो मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। सिलेबस का मकसद है मेरा पोर्शन कंप्लीट हो गया, बाकी आपका जो पोर्शन है वो मैडम लेती हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोगों के असाइनमेंट के यानी कि मेरे पास 20 मार्क्स हैं, ठीक है। तो अब आप लोग किस तरह असाइनमेंट्स मुझे सेंड करेंगे, क्या करेंगे आप लोग? सेंड कर देंगे असाइनमेंट्स मुझे आप लोग? जी बच्चे, यस सर, आप असाइनमेंट बता दें। असाइनमेंट करेंगे या आप जो है PPT पावर पॉइंट पे जो है प्रेजेंटेशंस देंगे? सर असाइनमेंट्स दे देंगे। असाइनमेंट्स दे देंगे। अच्छा, तो बच्चे आप लोगों में से मुझे लिस्ट जो है वो सेंड करें, मैं आज ही आप लोगों को टॉपिक सेंड कर देता हूँ। और मुझे आज क्या डेट है, 2 फेब है, तो आप 10 फेब तक मुझे सेंड कर लीजिएगा। सही है बच्चे? ओके सर। सर 20 मार्क्स की होगी असाइनमेंट? बच्चे मेरे पास 20 मार्क्स है, 20 मार्क्स जो है वो अपनी आपकी मिस के पास है, यानी कि 40 मार्क्स का जो है आप लोगों के पास ये असाइनमेंट्स वगैरह इसके मार्क्स हैं, और 60 मार्क्स की आपकी थ्योरी का पेपर होगा ऑनलाइन। सही है बच्चे? ओके सर। ठीक है बच्चे, अब मुझे ऐसा करें कि आप लोग यहाँ 20 मार्क्स को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, कि 10 मार्क्स का जो है आपको असाइनमेंट दे दूं, और 10 मार्क्स का जो है मैं आपको टेस्ट दे दूं, क्विज वगैरह। जी बच्चे, ये सर मुझे असाइनमेंट सही है। असाइनमेंट सर असाइनमेंट्स ठीक है ना? क्विज वगैरह ना दूं? अच्छा, तो नहीं सर। 20 मार्क्स के अगर असाइनमेंट है तो बच्चे मैं असाइनमेंट जो है एक एक असाइनमेंट में चेक करूंगा, ठीक है। फिर वो उसी लेवल पे लिखी होनी चाहिए जिस लेवल पे लिखते हैं, क्योंकि 20 मार्क्स बहुत होते हैं। सही है जी बच्चे? सर। ठीक है। तो आप ऐसा करें, आप लोगों में से जो है, मेरे ख्याल में आप लोगों की CR प्रेजेंट है या नहीं है, मैं देख लेता हूँ ऑनलाइन ग्रुप में। नहीं है बच्चे, आप लोगों की CR शायद प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप लोग जो है क्या करें कि आप जो है मुझे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो जो आते हैं, ठीक है, हालांकि मेरे पास पूरा वो मौजूद है, ठीक है, रिकॉर्ड। मैं देख लेता हूँ जो बच्चे ज़्यादा मोस्ट रेगुलर हैं उनको मैं असाइनमेंट के नाम जो है वो नाम के साथ असाइनमेंट में भेज देता हूँ, सेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो वो आप ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। सही है बच्चे? जी सर। मुझे जी सर। लिस्ट, मुझे कंप्लीट लिस्ट सेंड कर दें, जो जो बच्चे जो रेगुलर होंगे 75% तक उनकी असाइन सॉरी प्रेजेंट होगी, तो मैं उनके नाम के आगे वो जो है वो प्रेजेंटेशन का टॉपिक लिख के सेंड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग जो हैं आपकी जो CR है वो आप लोगों को दे देगी, ठीक है बच्चे। और 10 फरवरी तक, ये मुझे 8 दिन आप लोगों के लिए इनफ है। 8 फरवरी तक मुझे ये असाइनमेंट चाहिए, ठीक है बच्चे। मुझे ईमेल कर दीजिएगा, ईमेल एड्रेस मैं उसमें मेंशन कर दूंगा। सही है बच्चे?
कोई क्वेश्चन, कोई सवाल? ओके सर। आप लोगों का जो है ये कंप्लीट हो गया इंशाल्लाह। अब जो है आप लोगों के एग्जाम होंगे डायरेक्ट, और आप लोग एग्जाम दे दीजिएगा। ठीक है बच्चे, कोई क्वेश्चन या कोई सवाल नहीं समझ में आया तो आप लोग पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। सर जी बच्चे। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ बच्चे। हेलो सर। जी बच्चे। सर आपने डॉक्यूमेंट्स का बोला था, आप सेंड करेंगे सारे? जी बच्चे, मैं आज सेंड कर देता हूँ, क्योंकि मैं तो चाह रहा था, मैंने यूट्यूब पे दिए थे कुछ, फिर मैंने छोड़ दिया। मैं सेंड कर दूंगा जितने भी असाइन जो है आपको पढ़ाए मैंने, मैं सेंड कर दूंगा। जो है आप लोगों की सीआर की ईमेल एड्रेस मुझे चाहिए होगी, लेकिन उन्होंने मुझे अभी तक सेंड नहीं की। ठीक है, उनको बोल दीजिएगा मुझे ईमेल सेंड कर दे अपनी, और मुझे टेक्स्ट कर दे कि वो आपको जो है वो भेजना है, क्योंकि मुझे भी याद नहीं रहता, मुझे भी रिमाइंडर करवा दे। ठीक है बच्चे। और कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई चीज आप लोगों को समझ ओके में नहीं सर। आई? चलें बच्चे, ओके, थैंक यू सो मच, सर बेस्ट। पेपर जी बच्चे। सर पेपर में प्रिपरेशन मतलब पेपर सर जो है स्लाइड ही से आप, प्रिपेयर करना पड़ेगा ना हमें पेपर? जी बच्चे, आप इसमें से लिखेंगे, आपके पास सिर्फ 6 आवर्स हैं, 6 घंटे हैं आपके पास पेपर के लिए। इस दफा 12 घंटे नहीं है, 9 बजे से लेके 3 बजे तक। ठीक है बच्चे, ये याद रखिएगा, इस दफा टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, 12 घंटे नहीं है, 6 घंटे आप लोगों के पास टाइम। ठीक है बच्चे, ओके, थैंक यू सो मच। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़ सर।